तो मोमिन कौन है? वो जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंके। मोमिन कौन है? वो जो नमाज के वक्त बिस्तरों में सोते पड़े रहे। मोमिन कौन है? वो जिनको दौलत की बुनियाद पर अल्लाह दौलत दे तो वो जिना के अड्डों पर दौलत खर्च करे, वो मोमिन है। उनको मोमिन कहलाने का हक है। जिनके सूद के कारोबार हो, जिनकी निगाहें बहकी बहकी हो, जिनके दिमाग के अंदर वसवसात और ख्यालात का जो है गंदगी का पुलाव पकता हो, वो मोमिन है। न जिनकी निगाहें मुसलमान है, न जिनकी फिक्र मुसलमान है, न जिनकी सोच मुसलमान है, न जिनका तदब्बर मुसलमान है, न जिनके मंसूबे मुसलमान है। इकबाल कहते हैं ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लिबास को मुसलमान बनाने वालों, चेहरों को मुसलमान बनाने वालों, सरों को मुसलमान बनाने वालों मोमिन नहीं हो सकते जब तक निगाह और दिल को मुसलमान न कर लो, जब तक दिलो निगाह को मुसलमान न कर लो। जो निगाहें चलती हुई औरतों को यूं तकती है जैसे बिल्ली छिछड़े को तकती है, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है? वल्लाह मैं काफिर भी नहीं कहूंगा, इसलिए कि हमें इसका भी लिहाज है। वैसे भी मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, एक फकीर हूं सूफिया के दर का, और फतवा लगाना अपना काम नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है जो नरम नरम गद्दों पर लेटकर अपनी रातों को गजलें सुन करके गुजारते हैं, अपनी रातों को गाने सुनकर गुजारते हैं। जिन्होंने अपने बेटों की सर के बालों को कटवाया तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक नहीं, बल्कि नचनिया जानी हीरो की तरह एक बाप उंगली पकड़कर अपने नन्हे से बच्चे को हजाम की दुकान पे ले जाता है और कहता है जरा इसकी कटिंग ऐसे कर दो जैसे फुला हीरो की थी। तू अपने बच्चे को खुद बिगाड़ रहा है, और जब तेरा बच्चा तुझे लात मारकर बुढ़ापे में बाहर करता है उस वक्त तो तुझे इस्लाम की तालीम सूझती है, उस वक्त तो तुझे मजहब नजर आता है। याद रखना, अव्वल भी मजहब है और आखिर भी मजहब है। मरने के बाद मजहब की तरफ लौटने की बजाय जीते जी अपने मजहब की तरफ लौटना होगा। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही मोमिन, तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। याद रखना, वो कौम अपना क्या कर सकती है, दुनिया की वो कौमें अपना क्या बिगाड़ सकती है जिनके पास अल्लाह उस समद नहीं है, वो समद वादहु ला शरीक, जिनका खुदा न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारा रब है, उनका खुदा नहीं है। उन्होंने तो खुदा किसी और को मान लिया है और अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया है। इतना ताकतवर रब, इतना ताकत वाला रब जो पत्थरों से फूल पैदा करता है। कभी सोचा अपने अल्लाह की ताकत? अपने को मत देखो, अपने को मत देखो, अपने बाजुओं को मत देखो, उसकी ताकत को देखो। अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। देखो जमीन कितनी मजबूत है, थोड़ा तसव्वुर करना, जमीन कितनी मजबूत है, जमीन कितनी मजबूत है। जमीन अगर अमीनुल कादरी अपने पैर से जमीन खोदना चाहें तो पैर जख्मी हो जाएगा, लेकिन जमीन खुद नहीं सकती। मगर अल्लाह जब किसी मुर्दा दाने की तायीद कर देता है, अल्लाह जब किसी मुर्दा दाने की मदद कर देता है तो उस मुर्दा दाने में कितनी ताकत पैदा होती है कि इतनी मजबूत जमीन को वो चीर देता है दाना। आप नहीं देखते रोजाना जो नन्ही नन्ही कोपले जमीन को फाड़ करके निकलती है, वो किसकी ताकत है? पैर उसको फाड़ ना सके जमीन को। इतना नन्हा सा दाना जो चुटकियों में मसला जा सकता है, उसने जमीन को क्यों फाड़ा? पता चला दाने की ताकत नहीं थी, वो कुदरत की हिमायत थी। अगर कुदरत मुर्दा दाने की हिमायत कर दे तो वो जमीन को फाड़ सकता है। अगर कुदरत अपने बंदों की हिमायत करे, इनकी मदद करे, तो कितनी बड़ी से बड़ी ताकतें सरनिगू हो सकती है, सरबा सुजूद हो सकती है। शर्त ये है इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ।